बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इर्तज़ा लगारी आपको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको खारिया मंडी में भी खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल वो वाहिद चैनल है जिसमें पंजाब की तकरीबन सारी बड़ी मंडियां कवर की हैं। शेख वाहन मंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, शाहजमाल, मल्लू मोड़ झंग, खुशाब, सालम भलवाल मंडी, कुंजा मंडी गुजरात, लुडन मंडी विहाड़ी, मदरसा मंडी और अब खारिया मंडी की ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपको सिंध की जो बड़ी मशहूर मंडियां हैं उनकी भी अपडेट फ्राहम करेंगे। दोस्तों, जानवरों के जो रेट्स हैं, उनकी जो डिमांड है, जो उनकी फ़ाइनल प्राइस है और उनका जो दूध है और कौन सा सूआ है, फ़र्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही है। मुझे इसकी साथ साथ कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से पढ़ने के बाद मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, खारिया मंडी का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। बरोज़ जुमेरात ये मंडी लगती है, बिल्कुल जीटी रोड के पास ये मंडी वाक़ है। बेहतरीन आला नस्ल की भैंसें इस मंडी में लाई जाती हैं। इसके अलावा फ्रीजियन क्रॉस गाय भी आपको इस मंडी से बआसानी मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर रेट की बात की जाए तो नहायत मुनासिब डिमांड की जाती है। तलागंग चकवाल साइड के बछड़े भी इस मंडी में लाए जाते हैं, मगर साहिवाल चोलस्तानी नस्ल के बछड़े आपको इस मंडी से नहीं मिलेंगे। अगर आप साहिवाल या चोलस्तानी नस्ल के बछड़े मुल्तान या विहाड़ी या बहावलपुर मंडी से कंडे पर तोल कर ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर या स्क्रीन पर जो आरिफ भाई का नंबर आपको नज़र आया था शुरू में, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कंडे पर आपको नहायत मुनासिब रेट्स पर काटू माल या साहिवाल या चोलस्तानी या देसी क्रॉस बछड़े ख़रीद कर दे सकते हैं। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद या नापसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में इखलाक के और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप हमें सुजेशंस दे सकते हैं, या आप मज़ीद किस मंडी की वीडियो देखना चाहते हैं या आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके बारे में हम आपकी कीमती राय के मुंतज़िर रहेंगे। दोस्तों, एक और चीज़, आजकल वैसे भी आपको मालूम है कि सूआ चल रहा है और भैंसों के रेट काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो जो भाई भैंसों की ख़रीदारी करना चाहते हैं, मैं उनको सुजेस्ट करना चाहूँगा कि वो खारिया मंडी का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये जो गुजरात साइड की भैंसें वैसे भी काफ़ी मशहूर होती हैं और खारिया मंडी में मुझे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और जिनके रेट्स भी नहायत मुनासिब डिमांड की जा रही थी। फ़ाइनल प्राइस भी काफ़ी हद तक कम की गई है और बाहर मज़ीद बारगेनिंग करने के बाद आपको इनके रेट्स मज़ीद कम हो सकते हैं। तो भैंसों की ख़रीदारी के लिए आप खारिया मंडी जो है इसका ज़रूर विज़िट करें। जी दोस्तों, अब ज़रा कुछ टेक्निकल बातें हो जाएं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद, बुनियादी मकसद यही है कि हम फार्मर्स को एजुकेट करें। जो जदीद साइंसी रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक हम अपने किसान भाइयों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। अगरचे ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, लेकिन 2, 4, 6 दफ़ा सुनने के बाद आपको ये बातें समझ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, दूध देने वाले जानवरों को हड्डियों की नशोनुमा के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की खुराक में बहुत ज़रूरत होती है। ये दोनों मिनरल्स बुनियादी अहमियत के हामिल हैं और इनकी कमी जानवर में बहुत से मसाइल की वजह बन सकती है। हम गाय और भैंस दोनों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरियात का ज़िक्र करेंगे, क्योंकि हमारे अक्सर ज़िम्मेदार भाई इन चीज़ों को इतना लिफ्ट नहीं करवाते। पहले ज़रा भैंस की बात कर लेते हैं। मसलन आपके पास अगर 100 किलोग्राम की एक झोटी है या भैंस है, तो दोस्तों उसको डीसीपी पाउडर आपको देना चाहिए, जिसको डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर भी कहते हैं। तकरीबन 80 ग्राम, 100 किलोग्राम वाली झोटी को 80 ग्राम आपको डीसीपी पाउडर देना चाहिए। यानी कि कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है भैंस की 100 किलोग्राम वाली झोटी की, वो तकरीबन 4 ग्राम होती है और फास्फोरस की भी 4 ग्राम। ये याद रहे कि मैं ये बातें जो है वो खुश्क मैटर, खुश्क मादा यानी ड्राई मैटर की बेस पर कर रहा हूँ। जिन दोस्तों को ड्राई मैटर का नहीं पता वो मेरे चैनल की पिछली वीडियोस को बराह करम ज़रूर देखें, क्योंकि ड्राई मैटर का समझना
बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 200 किलोग्राम की जो भैंस या झोटी है उसको डीसीपी पाउडर 135 ग्राम लाजमन चाहिए। इसी तरह 300 किलोग्राम की जो झोटी है उसको 183 ग्राम डीसीपी पाउडर चाहिए। इसी तरह 400 किलोग्राम की जो भैंस है उसको डीसीपी पाउडर तकरीबन 227 ग्राम जो है वो लाजमन चाहिए। और 500 किलोग्राम की जो झोटी है इसको तकरीबन 270 ग्राम इसके करीब डीसीपी पाउडर की लाजमन ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने जानवरों की खुराक में डीसीपी पाउडर जो आपको बाज़ार से आसानी मिल जाता है इसको उनकी खुराक का लाजमन हिस्सा बनाएं, ताकि जानवरों की जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है वो पूरी हो जाए और जानवरों की जो हड्डियों की नशोनुमा है वो बेहतर तरीके से सामने हो सके। दोस्तों, इसी तरह अगर हम गाय की बात करें तो जो दूध देने वाले गाय होती है इसकी कैल्शियम की और फास्फोरस की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। जब गाय दूध दे रही होती है तो उसको जो कुल खुश्क मादा होता है, ड्राई मैटर होता है, उसका तकरीबन 0.6 से लेकर 0.7% तक उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ड्राई मैटर का 0.32% से लेकर 0.38% तक उसको फास्फोरस की ज़रूरत होती है, यानी 0.32% से लेकर 0.38% तक। यानी अगर आपके पास एक 25 से 30 लीटर दूध वाली गाय है, अगर हम उसकी बात करें तो उस गाय के लिए आपको कुल ड्राई मैटर तकरीबन 18-20 इतने किलोग्राम तक चाहिए। और इसकी कम से कम कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो 135 से 140 ग्राम तक होगी। जो गाय 25 से 30 लीटर दूध देती है आपको उसे 135 से 140 ग्राम तक कैल्शियम आपको उसे देना ज़रूरी है। और फास्फोरस की ज़रूरत तकरीबन 70 ग्राम होगी। दोस्तों, बुझे हुए चूने से भी आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए चूना एक कदरे सस्ता ज़रिया है, मगर बेहतर यह है कि आप डीसीपी पाउडर को इस्तेमाल करें। उससे आपकी कैल्शियम, आपके जानवरों की कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हर हाल में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जानवर को मतवाज़न ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे बेहतर है कि जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए किसी अच्छे ग़िज़ाई माहिर की ज़ेर निगरानी अपना वंडा ख़ुद तैयार करवाएं, ताकि जानवरों को अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेहतरीन खुराक मिल सके। क्योंकि हमारे जानवर भी किसी से कम नहीं है, मगर सिर्फ मसला ये है कि वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनका वो दूध नहीं बनता जो हमें चाहिए है। दोस्तों, हो सकता है कि ये बातें आपको समझ ना आए, मगर मेरी वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके सुने। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाता रहूँगा। मेरी पिछली वीडियोज़ में भी इन बातों का जिक्र है, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि उसमें बुनियादी और बेसिक बातें समझाई गई हैं। उम्मीद है कि एक दिन आप भी जदीद साइंसी तरीक़ों पर अमल करके जानवरों से बेहतरीन दूध और गोश्त की पैदावार लेने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं कोशिश करता रहता हूं कि ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें फार्मर्स को कम से कम कुछ ना कुछ मशवरा या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूं। बहरहाल, अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं इन बातों को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है ये खारियां मंडी की वीडियो है, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि नई से नई मंडियाँ सर्च करूँ और दोस्तों को उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।